हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक लेटेस्ट न्यूज़ आपके पास लेकर आई हूँ डिवोर्स से रिलेटेड। दिल्ली हाई कोर्ट का है, अभी नई गाइडलाइंस आई है जिन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट ने सबको ही एक कोर्ट को फॉलो करने के लिए कहा है। आपने अक्सर सुना होगा जब भी डिवोर्स केस फाइल करते हैं तलाक की, तो मिनिमम जो है 1 ईयर का सेपरेशन मतलब कि 1 साल की शादी होनी चाहिए। अगर आप जाते हैं 1 साल के अंदर-अंदर 5-6 महीने में तो आपको बोला जाता है नहीं, आपकी शादी को 1 साल नहीं हुआ है। 1 साल होगा जभी आप तलाक की है जो पिटीशन फाइल कर सकते हो। इसके अलावा दूसरा क्या होती है कि जब तलाक की पिटीशन आप फाइल कर देते हो उसके बाद भी आपको 6 महीने का टाइम दिया जाता है, जिसे हम कूलिंग पीरियड कहते हैं। क्यों? कोर्ट इसलिए देता है क्योंकि चलो लड़ाई गुस्से-गुस्से में तलाक की पिटीशन डाल दी। आगे जाके मेडिएशन काउंसलिंग के लिए भेजा जाता है या दोनों को पति-पत्नी को रियलाइज़ होता है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो माफ़ी माँग के दोबारा रिश्ते को चाँद दिया जाता है, तो इसलिए 6 महीने का टाइम दिया जाता है। तो अब ये दोनों जो चीज़ें होती है तलाक में, जिसे हम कहते हैं म्यूचुअल कंसेंट के तेरा, सिर्फ़ जो होता है डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट उसमें होता है कि दोनों पति-पत्नी रेडी है, उन्होंने किया और दोनों में ये चीज़ें मैंडेटरी है 1 साल और 6 महीने। तो अब आपको ये भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये भी है जो सिस्टम हट गया है पूरा। अगर आपको 6 महीने नहीं चाहिए, तो आप डायरेक्ट मना कर सकते हो और 1 साल का भी ज़रूरी नहीं है। जब हस्बैंड-वाइफ साथ में रहना ही नहीं चाहते, पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं, शादी में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट होती है? सोशल, कल्चर, इमोशनली जो ये चीज़ें बंधी रहती है। अब वो 3 है ही नहीं और पूरा शादी खत्म हो चुका है, एक सिर्फ़ शादी वर्ड रह गया है। तो ये चीज़ भी ज़रूरी नहीं। क्या है डिटेल जानने के लिए पूरा बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल पे लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम-टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और एक चीज़ और मुझे बताइएगा कि अभी आवाज़ मेरी कैसी आती है? सही आती है कि नहीं आती है कि म्यूज़िक थोड़ा-सा ब्रेक होती है, ये लो आती है, ज़रूर बताइएगा। आप लोगों की डिमांड पे ही मैंने भी न्यू भी माइक है जो परचेज़ किया था। आप लोगों ने कहा था कि कुछ लोग बोलते हैं कि आवाज़ क्लियर नहीं आती है, तो कमेंट में करके मुझे ज़रूर बताइएगा अपना भी। तो फिलहाल बात करते हैं अभी जो ये दिल्ली हाई कोर्ट का रिसेंट एक जैसे कि एक जजमेंट भी आया था उन्होंने बात करी और सारे कोर्टों को ये प्रोसेस है जो फॉलो करने के लिए भी कहा है। तो आप में से देखो बहुत सारे लोग होते हैं जो हस्बैंड वाइफ है, अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है चलो जैसे कि तलाक होता है 2 तरीके से होता है। एक तो कंटेस्टेड हो गया, एक म्यूचुअल हो गया। कंटेस्टेड में चलो एक पार्टी रेडी है, एक नहीं है। तो एक तरफ़ा जिसे हम कहते हैं। तो एक तरफ़ा में भई अब वो सामने वाली चाहे पत्नी हो या पति, साथ में रह भी नहीं रही, ना तलाक भी दे रहे हैं। अब उस चीज़ को म्यूचुअल में कंसर्न करना, चलो टाइम लगेगा, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, ठीक है? क्योंकि उसको पहले म्यूचुअल में कंसर्न कराना पड़ेगा, आपसी सहमति से कि वो रेडी हो जाए। कैसे हो जाए, वो भी चीज़ मैं हमेशा आप लोगों को तो डेली शेयर करती रहती हूँ। अगर आपको नहीं पता है किस तरीके से एक तरफ़ा तलाक को आपको आपसी सहमति में जिसे हम म्यूचुअल डाइवोर्स कहते हैं कन्वर्ट करना है, तो आप मेरे चैनल पे जाओ, वीडियो देखो, आपको बहुत सारी लीगल जो तरीके प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं ना कानूनी, वो चीज़ें पता चल जाएगी कि पत्नी को किस तरीके से उसका मोरल डाउन करना है, कैसे परेशान कर देना है। आपको नहीं होना है, सामने वाली पार्टी को करना है परेशान ताकि वो खुद पे आपके पास आ जाए, आपके अकॉर्डिंग डिवोर्स देने को भी तैयार हो जाए और आप जैसा बोलो आपके अकॉर्डिंग समझौता करने को भी रेडी हो जाए। अब चाहोगे तो जो आप चाहोगे वो मेंटेनेंस मिले देना है, नहीं तो ज़ीरो अमाउंट पे भी। तो ये हो गया एक कंटेस्टेड जिसमें आपको फाइट करनी पड़ेगी, दिखाना पड़ेगा क्या-क्या धाराएँ हैं, क्या सेक्शन है, जिस तरीके से। अब दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं आपसी सहमति, जिसमें होता है कि पति-पत्नी दोनों रेडी है। उनको पता चल गया भई हम कोर्ट में जाएँगे, अभी साल 2 साल हो गया, ऐसे ही चलता रहेगा मामला, डिवोर्स तो इतनी आसानी से मिलेगा नहीं। सबसे बढ़िया है जब हम साथ में रहना ही नहीं चाहते, हमारा रिश्ता ही पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब ये कंटिन्यू करना ही नहीं चाहते, एक तो सेपरेशन बहुत हो गया है, साथ में रह ही नहीं रहे हैं। या फिर जैसे शादी को सबसे बड़ा ये है हम एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं 1 साल का। अब 1 साल हुई नहीं है शादी को, अब दोनों ने 5-6 महीने में ही देख लिया कि नहीं रहना, चाहे रीज़न कोई भी हो सकता है। उसकी शादी फ़ोर्सफुली कराई हो या वो अपने ससुराल वाले के अकॉर्डिंग नहीं चल रही हो या दोनों हस्बैंड-वाइफ में ना बन रही हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है। अब प्रॉब्लम ये है दोनों तो रेडी है डिवोर्स के लिए। अब जो कानून कहता है, जो अभी तक कह रहा था कि भाई 1 साल का सेपरेशन होना चाहिए। उन्होंने एडवोकेट से बात की, अब एडवोकेट कहते हैं ये रिश्तेदार सब उन्होंने सलाह दे दी कि भाई आपकी शादी तो 1 साल हुई नहीं है, तो 1 साल होना ज़रूरी है। अब उस 1 साल के सेपरेशन को पूरा करने के लिए दोनों भले साथ में ना रहना चाहता हो, तो भई आप लोग साथ में रहो। दुनिया वालों को मत दिखाओ कि आप लोगों में बनती नहीं है, लड़ाई-झगड़ा होता है,
सबके सामने समाज में दिखाओ कि आप अच्छे हस्बैंड वाइफ हो। जब 1 साल का सेपरेशन पूरा हो जाता है उसके बाद आप डिवोर्स की पिटीशन डालो। मतलब जो साथ में नहीं रहना चाहता है, ज़बरदस्ती फिर भी 1 साल रहना ही रहना है। क्यों? क्योंकि कानून ये लो कहता है हमारा, उससे पहले हम नहीं दे सकते। तो अब ये भी आपको टेंशन खत्म हो चुकी है। अगर आपकी शादी को 1 साल नहीं हुआ है, फिर भी कानून कहता है, दिल्ली हाई कोर्ट कहता है कि देखो ये डायरेक्टली है, ये आपको हो सकता है, मैंडेटरी नहीं है कि आपको रहना ही रहना है। सेक्शन जो 13B क्लोज 1 के तहत होता है ना, जो म्यूचुअल डाइवोर्स डालते हैं हम, तो अब इसमें ये सेपरेशन 1 साल का हट गया है। अगर आप चाहते हैं तो आपको डिवोर्स मिल जाएगा, इमीडिएटली मिल जाएगा। अब दूसरा होता है सबसे बड़ा कि भाई डिवोर्स के लिए पिटीशन डाल दी, चलो ठीक है। अब जो कूलिंग पीरियड का है वो क्या है? कूलिंग पीरियड भी हट जाएगा। जैसे होता है ना, फर्स्ट हमने 2 डेट आती है इसमें। फर्स्ट डेट गई, आपका पता चलेगा भाई तारीख खींच जाएगी। अब आपको सेकंड डेट मिल जाएगी, भाई 6 महीने का आपका कूलिंग पीरियड है। अब 6 महीने के बाद आओ, देखो, समझो, सोचो, क्या पता आपके रिश्ते को आप लोग खुद रहना चाहो साथ में। तो 6 महीने के बाद डिसाइड करेंगे। अब नहीं, आप उसी समय बोल सकते हो कि नहीं, हम दोनों को नहीं रहना है। तुम्हारी नेक्स्ट डेट जैसा आप चाहोगे, आपके अकॉर्डिंग डेट मिलेगी। चाहे आप वो 1 हफ्ते के बाद डेट लो, चाहे 1 महीने बाद, 2 महीने के बाद, जैसा आपको कंफर्टेबल समझे। वो हटाना है तो हटा सकते हो, नहीं हटाना तो ये 2 डेट है कि भाई रखना चाहते हो, हाँ ठीक है, हमें 6 महीने का टाइम चाहिए। अगर आप चाहते हो तो मिलेगा, नहीं चाहते तो उसी समय बोल दो कि हमें दूसरी डेट है जो मिल जाए। चाहे वो आप चाहो 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, जैसा आप चाहो। दूसरी डेट पे जाओगे तो आपको डिवोर्स मिल जाएगा। तो ये आपको हाई कोर्ट, ये जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है, जिसे हम कहते हैं इर्रेटिबल ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। वहां जाके आप आर्टिकल, जैसे अभी मैंने 1-2 कल परसों भी वीडियो बनाई थी, जिससे 2 मैंने जजमेंट भी आपको शेयर करे थे, जिसमें दिखाया था कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। वो आर्टिकल 141 का इस्तेमाल करके शादी को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकती है, आपको डिवोर्स ग्रांट कर सकती है। जब आपकी शादी में पूरी तरीके शादी ख़त्म हो चुकी है, शादी में कोई ऐसी बात रहती नहीं है, सिर्फ एक शादी, नाम की शादी रह गई है। तो वो चीज़ें हैं। मेरे पास ऐसे आप में से बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जो कहते हैं मेरे पास 14, 15-15 या 20-20 साल का सेपरेशन हो गया है, हम दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, तो मैम क्या करें ऐसी सिचुएशन में, क्या दूसरी शादी कर ले? आप में से ही बहुत लोग कमेंट करते हैं। तो देखो, दूसरी शादी तो कर लो, बट आप जब आपको पता है इतना साल आपका सेपरेशन हो गया है, तो आप डिवोर्स ऑन पेपर लीगल तरीके से पहले ले लो ना। क्या पता अभी इतने सालों से आपकी वाइफ ने कंप्लेंट नहीं करी, जब आप दूसरी शादी कर लो किसी चक्कर में, जो यही होता है, जब शादी कर लोगे तो या आप डिवोर्स फाइल करते हो तो इसमें क्या होता है, पत्नी को आ जाता है गुस्सा। भले वो 20 साल से आपसे दूर रह रही हो, फिर वो बोलेगी अब मुझे एक मौका मिल गया है, कोर्ट में ये दिखाऊंगी कि इसने मुझे चीट की, अब मैं इस पे केस करूंगी और इससे पैसे लूंगी। तो कोई ना कोई तो उसको सलाह देगा, एडवाइस देगा। तो वो चीज है। इससे बड़े आप पहले ही सिक्योर हो, आप अपना घर बसाना चाहते हो, ठीक है, आपने इतना सेपरेशन देख लिया, 15-20 साल से दूर है, तो ऑन पेपर लीगल तरीके से ले लो। उसके बाद आप फिर शादी कर लो। नहीं तो पता चले, चलो पहली ने कुछ नहीं किया, दूसरी वाली को पता चला कि ऐसे ऐसे ये पहले से शादीशुदा था, तो वो भी ऐसे ही करने लग जाएगी कि भाई तू पहले से शादीशुदा था, ये था, वो था, फिर वो लड़ाई झगड़ा करके तुम पे केस कर देगी, वो फिर डिमांड करेगी। तो दोनों तरफ से आप फिर फंस जाओगे ना। ऐसी सिचुएशन करो ही क्यों, किस बात का वेट करते हो आप? एक अच्छा खासा सेपरेशन है, इजीली तरीके से आपको डिवोर्स मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में भी डायरेक्ट जाते हो, ये आर्टिकल यूज करके, वो उसके तहत भी ये सेक्शन 10 का आप केस डाल के जुडिशियल सेपरेशन के आधार पे, कुरियल्टी और सेपरेशन के आधार पर डिवोर्स केस फाइल करो, देखना आपको मिल जाएगा। कोई नहीं आपको पत्नी को बुलाएगा, ना पत्नी से परमिशन लेने की जरूरत है। आप ये सोचोगे वो तलाक दे ही नहीं रही है, ये चीजें तो नहीं जरूरत है। सेपरेशन आपका बहुत है, आपको इजीली तरीके से तलाक मिल जाएगा। 20 साल 15 साल से आप वेट कर रहे हैं, किस बात का? इतने दिनों में तो आपका तलाक भी हो जाता, डिवोर्स की डिग्री भी मिल जाती, अच्छा खासा जजमेंट भी पास आपके फेवर में हो जाता। तो पता नहीं आप क्या सोच समझ के इतना वेट करते हैं। उनसे पूछो जिनको डिवोर्स नहीं मिल रहा है, इतने सालों साल चक्कर काटते हैं, आधार होता है, स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होता है, फिर भी वो होती है प्रॉब्लम। और आपके पास तो अच्छा खासा एक आधार है, ग्राउंड है सेपरेशन का, वो भी इतने साल का। तो उस चीज़ का आप देखो, ठीक है। डिटेल्स में जानना चाहते हो तो आप मुझसे कॉल पे बात करो या मेरी टीम से अच्छे से बात की जाए। एक मैसेज का, एक आप सोचते हो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक कमेंट के थ्रू मैं बता दूंगी, तो मैं क्या बताऊँ? क्योंकि सॉल्यूशन तो बहुत होते हैं। अब एक बता दूंगी, आप बोलोगे नहीं मैंने ये कर लिया है, दूसरा आप बताओ, तो हर चीज़ मैं एसेंस में नहीं बता सकती। पूरी तरीके से केस को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही सॉल्यूशन देना पड़ेगा। तो आई होप आप बात को समझो। और जो भी अभी म्यूचुअल डाइवोर्स से डिवोर्स लेना चाहते हैं, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ, अब उन दोनों के लिए ही अच्छी बात है जो ये नई गाइडलाइंस आ गई है, उसके तहत आप कर सकते हो। 6 महीने का कूलिंग पीरियड रखना है तो रखो, नहीं रखना तो बिल्कुल साफ मना करो। और 1 साल का सेपरेशन होना भी ज़रूरी नहीं है, वो भी पूरी चीज़ें खत्म हो चुकी है। तो आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए।
चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।